प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 1 के टॉपिक सार्थक अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वे परिशुद्ध होने चाहिए और यथार्थपरक होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, जो प्रेक्षण प्राप्त हो रहा है, जो रीडिंग प्राप्त हो रही है, तो उसको ये प्रयास करेंगे हम कि उसको निश्चित और अनिश्चितता के द्वारा ये ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे अंक हैं जो निश्चित हैं और कौन से ऐसे अंक हैं जो अनिश्चित हैं। और प्रयास ये रहेगा हमारा कि हमारी जो रीडिंग है वो परिशुद्ध प्राप्त हो। तो सार्थक अंकों के द्वारा हम जो हमारी रीडिंग है उसमें निश्चित और अनिश्चित अंकों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो परिशुद्ध प्राप्त हो हमें। तो सार्थक अंक परिभाषा देखते हैं कि वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, यानी वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। और जैसे एक उदाहरण हम देख लें कि हमारी एक रीडिंग है 11.64 आती है, तो 11.64 में कौन से सार्थक अंक हैं जो निश्चित हैं और कौन से ऐसे हैं जो अनिश्चित हैं। तो देखिए 1, 1 और 6 ये 3 अंक हैं वो निश्चित हैं, जबकि 4 है वह अनिश्चित है। यानी ये 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको अनिश्चित अंक माना जाता है। किसी भी रीडिंग का जो अंतिम अंक है इसे अनिश्चित अंक माना जा सकता है, क्योंकि यदि हम परिशुद्धता नहीं रखेंगे रीडिंग लेने में तो यह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो किसी मापन की संख्या लिखते समय अंतिम अंक से पहले की सभी अंक निश्चितता सहित ज्ञात होते हैं। अंतिम अंक में एक इकाई की अनिश्चितता रहती है। जैसे 11.64 में सार्थक अंक तो 4 है, लेकिन 1, 1, 6 निश्चित अंक है और 4 है वह अनिश्चित है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ नियम निर्धारित किए हैं। वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है। देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत ही आसान है। जिसमें भी 0 नहीं है वो सारे के सारे सार्थक अंक है। उदाहरण देखते हैं, चाहे वो दशमलव वाला हो या एकल अंक हो। जैसे 44.3, तो यहाँ पर सार्थक अंक 1, 2 और 3, 0 नहीं है। 0 होता तो उसके लिए अलग नियम आ जाएगा, ठीक है। 5.243 यहाँ हो गए 4, 1.124, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 सार्थक अंक हो गए। अब जैसे 285, 0 नहीं आया, 0 होगा तो सार्थक अंक में परिवर्तन संभव है। 285 यानी 1 से लगा करके 9 तक की डिजिट है और वह एकल है या दशमलव में है, तो वे सारे के सारे सार्थक अंक हैं। यहाँ देखिए 3 हुई। चलिए अब आते हैं 0 वाले में। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं है। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, अब इसमें गैर शून्य अंक कौन सा है? 3। अब 3 के पहले 0 आता है। अगर इसकी जगह 4 होता, 4 के पहले 0 आता तो उसको काउंट नहीं करना है, यानी ये 2 0 काउंट नहीं होंगे। अब केवल बचा आपका 3, तो यहाँ सार्थक अंक हुआ 1। क्या हुआ? 1। इसी तरह से यहाँ देखो, प्रथम गैर शून्य अंक कौन सा हुआ? 5। 5 के पहले कितने भी 0 आ जाए उसको काउंट नहीं करना है, यानी ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। अब आपका केवल 5 और 2, तो ये सार्थक अंक हो गए 2, ठीक है। इस नियम को लिख लें। पहला नियम तो हो गया कि सभी गैर शून्य अंक, ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम हो गया कि गैर शून्य अंक के पहले यदि 0 आता है तो उसको काउंट नहीं करना है। चलिए अब तीसरा नियम, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य, यानी पहले कोई अंक है और अंत में कोई अंक है और उसके बीच में 0 है तो उसको काउंट करना है। देखो किसी अंक के पहले 0 आते हैं उसको काउंट नहीं करना है, लेकिन 2 अंकों के बीच में यदि 0 आते हैं तो उसको काउंट करना है। जैसे 2.005, देखो यहाँ 2 आया और अंत में 5 आया, उसके बीच में 0 है तो ये काउंट होगा 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 आया और यहाँ 1 आया, बीच में 0 आया तो ये काउंट होगा 1, 2 और 3, यहाँ 3 हो गए। अब यहाँ देखो 6 आया और इधर 1 आया, बीच में 0 आया तो काउंट होगा 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। चलिए अगला नियम, किसी अंक की दाईं ओर
या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। दाईं ओर आते हैं, देखो कैसे, अब दाईं ओर यानी ये हमारा दायां और ये हमारा बायां हाथ है, तो दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। कब? लेकिन एक शर्त है, दशमलव के दाईं ओर स्थित हो, यानी दशमलव के दाईं ओर होना चाहिए, इस तरफ होना। दशमलव लगा है और इधर होगा तो काउंट होगा, दशमलव के बाईं ओर होगा तो काउंट नहीं होगा। जैसे ये 0.200। अब एक उदाहरण है, अब शर्त हमारी है कि दशमलव के दाईं ओर होना चाहिए। देखो ये दशमलव के बाईं ओर और ये दशमलव के दाईं ओर, तो ये दशमलव के बाद संख्या है, यानी ये 1, 2 और 3, तो यहाँ सार्थक अंक 3 हुए। अब यहाँ देखो, अगर हमने केवल 100 लिख दिया तो यहाँ दशमलव नहीं है, और दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। देखो क्यों नहीं होंगे, देखो यहाँ 1, 2, 3 नहीं होगा। अगर किसी अंक के गैर शून्य अंक के दाईं ओर संख्या आ रही है और वह शून्य है तो उसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ 1, 2, 3 नहीं होंगे, यहाँ केवल एक ही होगा। लेकिन अगर हमने क्या किया कि 100 के बाद दशमलव लगाया और शून्य कर दिया, तो यहाँ सार्थक अंक हो गए 4। कैसे? दशमलव के दाईं ओर संख्या आ रही है, 1, 2, 3 और 4 आ रही है। हाँ देखिए, इस नियम को देख रहे थे कि समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक होते हैं, लेकिन इसकी शर्त क्या थी कि दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। जैसे 0.200, अब दशमलव के दाईं ओर है तो 1, 2 और 3 हो गए। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर हमने केवल 100 लिखा, 100 लिखा, तो यहाँ पर आपका सार्थक अंक केवल 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 और 0 आपका क्या होगा, अनिश्चित अंक हो जाएगा, तो यहाँ सार्थक अंक 1 होगा। लेकिन इसी 100 में यदि हमने दशमलव करके 0 लिख दिया तो यहाँ आपके दशमलव के दाईं ओर 0 आने पर 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक हो जाते हैं। वह शून्य, अगला सिद्धांत देखते हैं, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं होता है। देखो, यानी अशून्य अंक के बाईं ओर, पूर्व में देख लिया हमने, ये अशून्य अंक हुआ और इसके बाईं ओर 0 है तो उसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ केवल 1 और 4 हुए, तो 2 सार्थक अंक हुए। और यहाँ देखिए अशून्य अंक यानी गैर शून्य अंक, 5 के पहले दशमलव है लेकिन 0 है तो उसको काउंट नहीं करना है, यानी 5, 2 और 3 हुए, यहाँ 3 हुए। अब यहाँ देखिए अशून्य अंक 2 हुआ लेकिन उसके पहले 0 आए, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के पूर्व में 0 है तो उसे हमको काउंट नहीं करना है। पूर्व में देख रहा है तो यहाँ केवल 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ केवल 3 है। सिरे पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते, यानी किसी भी संख्या के पूर्व में या किसी भी संख्या के बाद में अगर शून्य है तो उसको सार्थक अंक नहीं मानते। जैसे 500 है तो 500, तो अब देखो किसी भी संख्या के यानी सिरे पर है ना, यानी सिरे पर का मतलब ये सिरा हुआ, तो ये दोनों 0 नहीं माने जाएंगे, यहाँ केवल आपका सार्थक अंक 1 ही माना जाएगा, 1। लेकिन इसी 500 को यदि हम ऐसे लिखते हैं 500.0, तो किसी भी संख्या यानी कि दशमलव के दाईं ओर आने वाले सार्थक अंक माने जाते हैं। तो अब आप देखिए, यानी 1, 2 और 3 आपके इस तरह से, और ये 4 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। देखा हम लोगों ने। तो इस प्रकार से ये देखने का हमने प्रयास किया कि यहाँ पर किस प्रकार से सार्थक अंक ज्ञात करते हैं, निश्चित अंक ज्ञात करते हैं, अनिश्चित अंक ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा दोहरान कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो एकल अंक है, सारे के सारे वे सार्थक अंक है। यदि किसी संख्या के सिरे पर अगर शून्य आते हैं तो वो सार्थक अंक नहीं है। दशमलव के दाईं ओर आने वाले है ना शून्य, उसको सार्थक अंक में गिना जाता है। और दशमलव के यानी किसी भी गैर शून्य अंक के बाईं और दशमलव के उधर शून्य होते हैं तो उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, सार्थक अंक को आप राइट डाउन कर लें और इसके कुछ नियम है उसका आप भलीभांति अध्ययन करें, बहुत ही सरल हो जाएगा। एकल अंक है, दोहरान कर लेते, एकल अंक है तो वो उतनी ही काउंटिंग हो जाएगी। और दशमलव यानी गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी किसी भी गैर शून्य अंक से पहले यदि शून्य आते हैं तो उसको सार्थक अंक नहीं मानते। जैसे हमने उदाहरण देखा
यदि शून्य किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आते हैं तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। किसी अंक की दाईं और या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। तो देखा हमने कि दशमलव के दाईं ओर 0 है, तब उसको काउंट करेंगे, लेकिन अगर 200 लिखेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही सार्थक अंक होगा, वह तो होगा। ठीक है। अगला सिद्धांत देखा, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है सार्थक नहीं होता है, यानी बाईं ओर आने पर उस 0 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, किसी भी अंक के। तो सिरे पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते। 500 में एक ही सार्थक अंक है, जबकि 500.04 में 4 सार्थक अंक है। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखने का प्रयास किया कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। आप अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें और इसके नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, राइट डाउन करते जाएं। यस, वे सार्थक अंक या वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। और इसके उदाहरण भी लिख लीजिए। 11.64 में 116 है, वह आपके निश्चित अंक है, जबकि 4 है वह अनिश्चित अंक है। और इसके सिद्धांत आप इस तरह से राइट डाउन करते जाएं। कल पुनः एक नई वीडियो के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।